हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 2 एसओएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर पंक्चुएशन स्टडी करेंगे। दिस इज फॉर क्लास 2। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर पंक्चुएशन एंड कंट्रैक्शन। आज हम जानेंगे पंक्चुएशंस होते क्या है। हम अपनी डे टू लाइफ में, हम अपने सेंटेंसेस में बहुत सारे पंक्चुएशन यूज करते हैं, जिससे पैराग्राफ इंटरेस्टिंग हो जाता है, सेंटेंस अच्छा लगता है। कहाँ कितना स्टॉप देना है, कहाँ कितना रुकना है, ये हमें पंक्चुएशन एंड कंट्रैक्शन से पता चलता है। सो आवर चैप्टर इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? नाउ there are some marks or symbols that play a very important role in our written language. हम कुछ symbols देखते हैं. Yes, some symbols and marks. हम कई सारे, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे सिंबल्स आते हैं, जैसे डॉट आती है, कॉमा आता है। सो ये क्या होते हैं? These symbols help in conveying the correct sense of the sentence. Without these symbols, the sentence will not give out a correct meaning or make any sense. इन सारे symbols की बेटा बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कहाँ कितना पॉज देना है। अब हमारे स्टेटमेंट जो है अट्रैक्टिव बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिंबल। In our English, these symbols help in conveying the correct sense. हमें सेंटेंस का करेक्ट सेंस जानने में ये सिंबल्स मदद करते हैं। Without these symbols, इन सिंबल्स के बिना सेंटेंस will not give out a correct meaning. ये अगर नहीं होंगे, ये सिंबल्स अगर मिसिंग होंगे, तो हमें सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा। These symbols are, अब हम इन सिंबल्स के बारे में जानते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? फुल स्टॉप, इसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। मोस्टली वी पुट अ फुल स्टॉप। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और एनी स्टेटमेंट। Father is cleaning the garden. It's a simple statement or a sentence. We have put a full stop. Father is cleaning the garden. Full stop. Blue is my favorite color. My mother is cooking food. I am going to school today. So these are simple sentences. You are supposed to put a full stop. आप इनके पीछे full stop लगाते हैं. Now question mark. हम जब भी कोई question पूछते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। We use a question mark at the end of the question. We usually put a question mark at the end of the question. For example, who gave you this? तुम्हें ये किसने दिया? हमें क्वेश्चन पता चल जाता है ये क्वेश्चन है, क्या आंसर है? What is your name? In which class do you study? What, which, who, how, ये सारे जब वर्ड्स सेंटेंस के आगे लग जाते हैं, तो इट मेक्स अ क्वेश्चन, ये एक प्रश्न बन जाता है। What is your favorite color? Who's your favorite sportsman? So why are you making noise? आप इतनी noise क्यों कर रहे हो? Why are you making noise? So these are questions. You are supposed to put a question mark at the end of the sentence. Full stop हम लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। Exclamation mark. We use exclamation mark at the end of the sentence that show surprise, excitement, some strong feeling or a shock. जब कोई भी strong feeling, आप बहुत happy होते हो, excited होते हो, surprised होते हो, you are feeling excited, your feeling is very strong, then you put exclamation mark. What a beautiful day! You are surprised. It was a beautiful day. Hooray! We won the match. तो यहाँ एक्साइटमेंट दिख रहा है बेटा आपका, या तो आप कुछ ouch, I hurt my leg. ओ, मुझे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई. Ouch! Wow, your dress is looking so pretty. So these are the sentences which are showing surprise. या तो ये आपको दिखा रहे हैं कि आप सरप्राइज हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, या दर्द में हो, कोई भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये एक्सक्लेमेशन मार्क वही हम पुट करते हैं जहां आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है, जैसे सरप्राइज, यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू गॉट हर्ट, आउच, आई हर्ट माई लेग, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सो आउच आवाज निकलती है। वाओ, दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हुर्रे, वी वॉन द मैच,
Oh God, I missed my English class today. So these are the sentences where we are showing a strong feeling of surprise, excitement, or sadness. So we are supposed to put this mark. This is exclamation mark. Comma. We use comma for listing 3 or more different things. Comma separate words in a list. For example, I need pen, comma, paper and eraser and color. यहाँ पे भी comma लगेगा. I need a pen, comma, pencil, comma, eraser and a notebook. Last में and लगता है, last में comma नहीं लगता, क्योंकि एक ही कैटेगरी के बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. सीमा, कॉमा, गीता एंड मीना आर माई फ्रेंड्स. अब 3 लोग की बात हो रही थी, इसीलिए गीता और सीमा के बीच में कॉमा लगा. And Meena are my friends. So when there are too many items of same category in one sentence, you are supposed to put comma. Capital letters. We use capital letter for first alphabet of the first word of the sentence. Proper nouns always begin with a capital letter. हम हमेशा कोई भी sentence, it's a rule in English language that whenever we start a sentence, it should always be in capital letter. See, we का W कैपिटल है. वी एंजॉय प्लेइंग इन द इवनिंग. राम. और जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी का भी नेम होगा, किसी भी पर्सन प्रॉपर किसी भी नाउन का नेम होगा, किसी भी प्लेस का नेम होगा, किसी भी एनिमल का, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग के नेम होंगे, तो हम उस दैट वी विल राइट विथ कैपिटल लेटर. एंड हियर proper noun always begin with capital letter. They are the special name of person, place and animal. See, Agra. Agra proper noun है, एक place है. That is why Agra का is capital letter. Ram. Ram is the name of a person. It is a proper noun. So whenever we start a sentence, we always start with a capital letter. And when we talk about proper noun that such as person, place, animal, there is specific name for them, then we have to start it with capital letter. Now self-test 1, direction, question 1 and 5. Choose the correct punctuation mark for the given blank. We saw a lion. देखिए, ये same category. Lion, sparrow and deer at the zoo. यहाँ हम full stop नहीं लगा सकते. कोई सरप्राइज की बात नहीं हुई है, इसीलिए हम यहाँ कॉमा लगाएंगे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. We saw a lion, sparrow and deer at the zoo. मैंने बताया था सेम कैटेगरी के 3-4 आपको नेम्स दिए हुए हैं. Then you are supposed to put a comma. Now, do you know this address? Do, what, how? ये सब अगर है, how, who, what, is, do, ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, देन इट्स अ क्वेश्चन. डू यू नो दिस एड्रेस? क्या तुम्हें इस एड्रेस के बारे में पता है? सो हियर यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ प्रिटी इज दिस? हाउ प्रिटी इज दिस? कितना सुंदर लग रहा है. हियर यू आर शोइंग द एक्साइटमेंट, यू आर शोइंग सम फीलिंग, सो यू हैव टू पुट अ एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ प्रिटी इज दिस ड्रेस? कितनी सुंदर है ये ड्रेस. Your strong feeling is been shown in the sentence. We enjoy playing football. Just a simple full stop because question mark नहीं आएगा, कोई strong feeling नहीं है, and comma will not fit here. Now, my birthday is in July. So what are you supposed to do? July. See, J will always come in capital because this is proper noun. So capital letter and then a full stop. So option D is correct because July का J capital लिखना है and then we have to put a full stop. So option D is correct answer. Now contraction. बेटा contraction क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ेगा contraction छोटा करना, compress करना. Sometime 2 words can be written as 1 word. कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा होता है, हम 2 वर्ड्स को 1 वर्ड में लिख सकते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. वी जॉइन दीज 2 वर्ड्स यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी. हम एपोस्ट्रोफी से उसको जोड़ देते हैं टू मेक दीज शॉर्ट
forms. To make these short forms, we leave out one or two letters and use apostrophe. हम दूसरे लेटर का एक या दो वर्ड मिस करके apostrophe लगा के थर्ड वर्ड से जोड़ देते हैं. अभी जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. In their place, we call it contraction of words. Some short forms are. अब I am, हम इसको short form में लिख सकते हैं I apostrophe am. A यहां से रिमूव कर देंगे. You are, अब यहां से भी A रिमूव कर देंगे, कॉमा लगा देंगे. You are. He is, he's. H-E लगा के apostrophe S. You don't have to put, you will remove I. It's, you will remove I and put apostrophe and S. They are, here you will remove A and they apostrophe R-E. They are. She is, you will remove I and put S, apostrophe S. She's. Is not, is N apostrophe T. यहाँ पे O आप हटाओगे, isn't. Isn't. Was not, wasn't. You have to remove O and put apostrophe on the place of O and both the O's. Are, you will remove O, aren't. Are not will be aren't, was not will be wasn't, is not will be isn't. Were not, you will remove O, weren't. Do not, don't, you will remove O and put apostrophe. Doesn't, you will remove O and put apostrophe. So these are short forms, beta. These are contraction. You have to go through them and you have to learn it. Okay, I'll go once again. I am, you will remove A and put apostrophe and M. You are, you will remove A and put apostrophe and R-E. He, apostrophe S. It, apostrophe S. It will be its. They, apostrophe are, there. They are. She, apostrophe S, she's. Isn't, wasn't, aren't. You have to remove O here and put apostrophe and T. Wasn't, aren't, weren't, don't, doesn't. So this slide you have to learn it nicely because these are the contraction. You should know how to contract a word. You just remove one or two words, put apostrophe और जो word हटता है बेटा वही apostrophe लगता है. देखिए you are में A हटा apostrophe लगा और R-E वहीं रह जाएगा. जो word हटता है वही apostrophe लगता है. Now self-test. Second, choose the correct contraction for each set of underlined word in the given sentences. He is not carrying his bag. Ab is not mein what I told you. You have to remove O and put S. Isn't. B option is the correct answer. Isn't. It will become isn't. Now, she is wearing a beautiful dress. She, apostrophe S. She's. Apostrophe I बस हटा देंगे. She's. It's nice decor, decorated room. IT is. We will remove I and its. It will become its. Option A is the correct answer. Do not eat the pie. Don't eat the pie. You will remove O और यहीं apostrophe लग जाएगा. Don't. Option B is the correct answer. I am going for a week. I am going. You will remove A, put apostrophe. I am going for a week. Now exercise, rewrite the given sentences using capital letter wherever necessary. So kids, I already told you students that first letter will always be capital. We enjoy going to school and then a full stop. Miss Megha. Miss will be capital as it is the first letter of the sentence. Megha proper noun है, Megha भी capital होगा. Teaches us English. English is also a proper noun. English will be in capital. All the languages we have to write it in capital letter. तो Miss का M, Megha का M and English का E will be capital. W and full
full stop. You have to take care of the full stop also. Our vacation starts in May. First letter will be capital. Our vacation starts in May. May ka M will be capital and then a full stop. May ka M because it's a proper noun. I will be in capital letter. Go to Delhi in J का June का J for my holiday. Then a full stop. आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है Delhi because it's a proper noun. June का J is also a proper noun. And then holiday के बाद then a full stop. May I get my books please? क्या मुझे मेरी बुक्स मिल सकती है? देन अ क्वेश्चन मार्क. सो मे फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल एंड आई हमेशा कैपिटल होता है, कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखते. एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ these questions. Moving on the next question, sixth question. India is our country. It's a simple statement, so you have to put a full stop. Just a full stop. India is our country. No need to put question mark, comma and exclamation mark. How do you celebrate Independence Day? How? मैंने बताया था how, what, who, which, I. Then you have to put a question mark. Option C is the correct answer. Now next. I am afraid of frogs, lizards, snake. अब ये सारे एक कैटेगरी के हैं. Then what you are supposed to put here? Comma. Option A is the correct answer because frog, lizard, snake all are of one category or are animals. So you have to put a comma here. It is such a proud feeling. It is such a proud feeling. It's a strong feeling. You have to put exclamation mark. It is such a proud feeling. जब आप proud feel करते हो, you are very excited, you are happy, you have to put a exclamation mark. We have badminton, tennis, football, basketball training in our school. तो यहाँ बैडमिंटन एंड टेनिस के बीच में you will put a comma and then a full stop. So option A and B are correct. Both A and C. Both A and C. क्योंकि comma भी लगेगा. Badminton, tennis, football are games. You will put a comma and then a full stop. So option A and C both are correct. We love our country. Just simple full stop. छोटा सा full stop लगा देंगे. Just a small full stop because the sentence is simple. We love our country. Jai Hind. You will put whenever you say Jai Hind, we have patriotism in our mind and we become excited. So Jai Hind, then a exclamation mark. Madhu is sweet, obedient and truthful girl. So you have to put, ये उसकी qualities बता रहा है, you have to put a comma. Option A is the correct answer. Do you know any patriotic song? Do, how, which? So just a question mark क्योंकि ये question पूछ रहा है. Do you know any patriotic song? Option B is the correct answer. Happy Independence Day. Full stop. यहाँ कोई question mark की जरूरत नहीं है because the sentence is complete in itself. Happy Independence Day. Now choose the punctuation to make these sentences correct. Also mark them in the sentence where they are needed. My father made pasta, rice, chicken and chapati for dinner. So beta, pasta, rice, chicken and chapati. यहाँ तो comma होगा and here full stop. So both A and B दोनों की need है. पास्ता, राइस और चिकन के को हमें सेग्रीगेट करना, उसके लिए हमें कॉमा लगाना पड़ेगा और जब सेंटेंस खत्म होता है वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. सो बोथ ऑप्शन सी डी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी इज नीडेड इन दिस क्वेश्चन. हु गेव यू दिस लैपटॉप? पहले तो W विल बी कैपिटल और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क. कैपिटल लेटर एंड अ क्वेश्चन मार्क. हु W. Whenever we start a letter, we always start with the capital letter and then if it is a question, we have to put a question mark. So option B is the correct answer. Mary, Shelly and Rachel are my good friends. पहले तो Shelly, Mary और Shelly के बीच में कॉमा होगा.
Shally and Rachel will be in capital letter and then a full stop. तो capital letter भी सही है. You have to put a comma between the friends and then full stop at the end of the sentence. All of these. Mary, Shelley के बीच में आपको segregation के लिए comma लगाना पड़ेगा. Then this Shally and Rachel. Shally and Rachel. First letter will be capital because they are proper noun and then at the end of the sentence you have to put a full stop. तो आपको तीनों चीज की जरूरत है. आपको Shally और Rachel को capital letter से लिखना है. You have to put comma between Mary and Shelley and then a full stop. Wow, this is beautiful. So you need wow के बाद आप क्या लगाओगे? Strong feeling and then a full stop. So exclamation mark and full stop. Wow. You'll put an exclamation. Wow. It's a strong feeling. Wow. You're surprised to see it. Wow. This is beautiful. And then a full stop. So wow के बाद आप exclamation mark लगाएंगे और at the end of the sentence you have to put a full stop. You all know this. Even if there is exclamation mark, आप wow के बाद exclamation mark लगा रहे हो लेकिन last में full stop लगाना ही है. I made a beautiful card for Christmas. See, I is in small letter. You will do it capital. C, Christmas ka C and then a full stop. So, capital letter and full stop. Option C is the correct answer because I, first letter will always start with a capital letter और यहाँ तो I है तो वैसे भी होना है और ऐसे भी होना है. Capital letter भी है और I कभी small में नहीं लिखते. And Christmas का C because it's a proper noun. So, capital letter and a full stop. So, I have done with this chapter. Please keep practicing, keep learning for your SOF Olympiad. We'll meet up in the next class with a new topic, with a new chapter. So, till then, stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye, students.